मैं जिस फंडे को फॉलो करता हूं उसमें ट्रेड खुद चलकर आता है। आपको सिर्फ आइज लगाकर बैठना है कि लालच को कंट्रोल कैसे करना है। कोई चीज तेजी से भाग रही है, फटाक 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 100, 120, 130, 140, 150। ले भैया अब मैं बाय कर लेता हूं 155 पर। तेरा इमोशनल अत्याचार 120। हाय एवरीवन, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे वो 6 और बातें जो 12 बातों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप डेली मार्केट का ट्रेंड भाप सकते हैं। 4 दिन से बंदे कमेंट कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं वो लोग बोल रहे हैं कि आप जीरो से सिखा रहे हो, बेसिक से सिखा रहे हो, हमें बेसिक पूरा आता है। एक चैलेंजिंग टास्क आप लोगों को दे रहा हूं और ये आंसर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में आके ये कमेंट किया आप बेसिक सिखा रहे हो, हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सुन लो मेरी बात, मैं आप लोगों के लिए नहीं आया हूं यहाँ, मैं उन लविंग पर्संस के लिए आया हूं जिन्होंने मुझे प्यार दिया। और हर वीडियो में मैं 2 से 3 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो के एंड में बने रहे, मैं एक आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड फॉर द डे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 7th पॉइंट से। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी हार्ट बीट स्लो है और आपने प्री प्लान करके ट्रेड किया हुआ है, यानी आपने पढ़ लिया कल यूएस मार्केट -2% है तो आज इंडियन मार्केट माइनस ही होगा। अब इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के बावजूद भी अगर मैं गलती कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो समझेंगे कि आफ्टर प्लान ट्रेड हमें किस किस तरीके का प्रॉब्लम होता है। पहला, होल डे मतलब पूरे दिन मुझे क्या ख्याल आ रहा है पोजीशन लेते वक्त, यार जो मिल रहा है आधे घंटे के अंदर वो ले लूं या फिर ट्रेल एसएल करूं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यार प्रॉफिट बुक करने के बाद मेरे ट्रेड का क्या होगा। हो सकता है मैं जहां पर प्रॉफिट बुक करूं उसके बाद ही तेज हो जाए, है ना। तो मुझे यह समझाना है अपने आप को, या तो मुझे ट्रेल एसएल करना है या मुझे 3:15 तक स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहना है। प्लान ट्रेड किया है आपने तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको या तो ट्रेल एसएल की तरफ से स्ट्रॉन्गनेस बनना है या फिर आपने 3:15 तक का फॉर्मूला यूज करना है। भैया मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस 3:15 तक, आज मैं रुकूंगा नहीं। कल मार्केट माइनस था, डाउ जोन्स, यूएस मार्केट 2.5% माइनस था, तो आज इंडियन मार्केट भी कम से कम 1-1.5% तो माइनस होगा। ऐसा ट्रेडर ही, कन्विक्शन वाला ही 3:15 तक पोजीशन होल्ड रखता है। लेकिन आप लोग उसमें गैम्बलिंग करते हो, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लूं, जो मिल रहा है ले लूं, यार आधे घंटे में ही 50,000 रुपए आ रहे इसको ले लूं। यार जिस दिन 50,000 रुपए हो सकता है उस दिन 2 लाख रुपए आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। 50,000 रुपए एक झटके में तो आए नहीं होंगे, पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 25, फिर 30, फिर 50 ना। तो ऐसे ही 50, 70, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन आप लोगों का उस तरीके से माइंड सेटअप नहीं होता, इसलिए हम यहां पर मार खा जाते हैं। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट की जो कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर की भी यही स्टोरी है, क्योंकि वो सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा तुक्काबाजी चल जाती है, लेकिन वो तुक्का 100% नहीं मारता, वो तुक्का अपने एक्सपीरियंस से मारता है। तो एक स्टोरी बताता हूं जो आपने, मैंने और ना जाने कितने सक्सेसफुल ट्रेडर ने यही किया है। रनिंग फॉर द ट्रेड। मार्केट में अभी तक आपको कोई ट्रेड नहीं मिला है 1-1.5 घंटा,
और आपको लगता है 1-1.5 घंटे में मार्केट पूरा अप हो चुका और हमने अभी तक नहीं कमाया, पूरी दुनिया ने कमा लिया, पूरी दुनिया ने न्यूज का फायदा उठा लिया, लेकिन आप लोगों ने नहीं उठाया, तो आप क्या करते हो? जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश करते हो। हम क्या बोलते हैं? नो सेटअप नो ट्रेड, थंब रूल। नो सेटअप नो ट्रेड। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, तो आपको यह समझना है कि आपको भागना नहीं है किसी के पीछे, ट्रेड खुद चल कर आएगा मेरी स्ट्रेटजी में आपके पास। मैं जिस फंडे को फॉलो करता हूं उसमें ट्रेड खुद चल कर आता है, आपको सिर्फ आइज लगाकर बैठना है। किस कंडीशन में किस टाइप का स्टॉक कैसे आता है वो सब सीखने वाले हो आप मेरे साथ, और वो 15 फंडे जिनसे आप अपनी पूरी की पूरी ट्रेडिंग की जर्नी को ही चेंज कर सकते हो। और आप किसी भी 10 साल 12 साल के बच्चे को भी सिखाओगे ना तो वो भी सीख जाएगा। कच्चा माइंड पक्का माइंड बन जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आप लोग पक्के क्यों नहीं बन रहे हो? बिकॉज आप लोगों ने दुनिया भर का कचरा अपने माइंड में क्रैप कर लिया है। तो इसलिए मैं आपको उस पॉइंट पर लेकर आया हूं जहां से आप लोगों ने स्टार्ट किया था। सेटअप के पीछे भागना नहीं है। मार्केट में पूरी दुनिया पैसा कमा ले कोई बात नहीं। आज मार्केट 10% प्लस हो गया है, सब प्लस हैं, अनफॉर्चुनेटली आप प्लस नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मार्केट 5% माइनस होगा ना तो 90% ट्रेडर लूज करते मिलेंगे आपको, और आप उस दिन प्रॉफिट में रहोगे, वो भी कितना? 10 दिन के प्रॉफिट के बराबर। ये सिखाती है ये टेक्निक हमको कि पूरी दुनिया चाहे कितने भी पैसे कमा ले, हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना, हमें घोड़े की तरह सिर्फ आगे, ना दाएं ना बाएं, चलना है सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो अब हम बात करेंगे स्टोरी। तेरा इमोशनल अत्याचार मारेगा तुझे डंडे मेरे यार। सुनो, अब ट्रेडिंग करते टाइम अपने आप को न्यूट्रल करने का तरीका। पहले, एवरी 15 डेज आपको एक दिन फुल रेस्ट करना है। फुल रेस्ट जिसमें आपको मार्केट नहीं देखना, नो स्ट्रीमिंग, नो वॉचिंग, नो स्ट्रीमिंग, 2 हफ्तों में एक बार। और एक दिन आपको क्या करना है? ओनली स्ट्रीमिंग, नो ट्रेड मेरे यार, नो टचिंग नो टचिंग, ओनली सीन ओनली सीन। तो हमें सिर्फ देखना है, ट्रेड को टच नहीं करना है। ये इमोशन को कंट्रोल करने का एक बेहतर तरीका है। इस दिन आप समझेंगे आपके अंदर मार्केट का जो फियर है वो कितना है, कितने ग्रीडी हो आप लोग कि मुझे रोज पैसा कमाना है, आज मेरा मिस हो गया, आज मैं 50,000 कमा सकता था, आज मैं 1 लाख कमा सकता था। ये ख्याल माइंड में ना आए, उसका इलाज ये है, एक दिन छुट्टी, कंप्लीट, स्पेंड द डे विद योर फैमिली। सेकंड, ओनली सीन, नो टचिंग नो टचिंग, ओनली वॉच, नो ट्रेड।
ये चीज हमें सिखाएगी कि लालच को कंट्रोल कैसे करना है। कोई चीज तेजी से भाग रही है, फटाक 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 फटाक, 100, 120, 130, 140, 150, ले भैया अब मैं बाय कर लेता हूं 155 पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 120, 120 आने के बाद आपको पता चलता है कि भैया यहां पर ऑपरेटर ने फंसाया था। ये बाद में जो पता चल रहा है ना बॉस, इस मेथड से आपको पहले ही पता चल जाएगा। क्यों, क्या बोलते हो आप लोग? है मार्केट में ऐसा कोई बंदा जिसने आपको यह टेक्निक बताया हो इमोशन कंट्रोल करने का? यहां तो सब अपना कोर्स बेच रहे हैं भैया, सबकी दुकान कोर्स के पकवान। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखते जाइए, अभी तो मैंने पिटारा भी नहीं खोला है, अभी तो मैंने अपना वो 8 साल पुराने वाला डायरी निकाला है जिसको मैंने कभी अपने हाथों से लिखा था। अब मैं बोलता हूं मैं बिग बॉस हूं, क्या आप यकीन करोगे? कुछ लोग बोलेंगे यस, वो 1% होंगे, कुछ लोग बोलेंगे नो, वो 99% लोग होंगे। तो जब आप मुझे जज कर सकते हो, व्हाई नॉट कि आप अपने आप को जज क्यों नहीं कर पाते हो? अगर आपका हैबिट लॉस में एवरेज करने वाला है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, यू आर डूइंग द मिस्टेक। और अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, ये आप गलती कर रहे हो और इसको नहीं दोहराना है। एक पेपर पे एक स्टिकी नोट लगा के उसके ऊपर यही लिखना है, नेवर एवर ट्राई टू एवरेज इन लॉस कंडीशन। आज बोलता हूं आपको, अगर आपको सही मायने में जानना है कि आपने क्या गलती की है तो अपने 100 ट्रेड जाकर चेक कर लो, आपने 100 के 100 ट्रेड में एक ही गलती कर रखी होगी। और आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना क्या मैंने सही बोला या गलत, और अपनी गलती भी बताना ताकि मुझे आपकी गलतियों से सीखने को मिले और एक मैं नया सॉल्यूशन बना सकूं अगर आपकी गलती नहीं है तो। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक आपको रेट करना है अपने आप को कि होल सिनेरियो कि मार्केट के किस सिनेरियो में मैं बेटर प्ले करता हूं। मार्केट अप साइड में जाती है तब या डाउन साइड में जाती है तब, मैं बाइंग में ज्यादा स्ट्रांग हूं या सेलिंग में। मैं पर्सनली सेलिंग पोजीशन में स्ट्रांग हूं, मुझे जीवन में कभी डर नहीं लगा सेलिंग पोजीशन बनाते वक्त। बाइंग में लिटिल बिट फ्लक्चुएटिंग की आपको निकल जाना चाहिए, डिसीजन गलत भी हो सकता है, बट हम्बली मेरे पास एक ही रूल है, wherever my stop loss hit I change my position only in buy side। ठीक है, ये एक फंडा है जो वीडियो के बताने वाला तो मैं एंड में था लेकिन बता दिया पहले ही, तो इसको लिटरली बाद में पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो रेट यूर सेल्फ, तो अब आपको समझ में आया कि आप मार्केट में किस कंडीशन में पैसा बनाते हो, किस कंडीशन में पैसा गवाते हो। तो आपको यह समझ आ जाएगा कि मैं XYZ कंडीशन में पैसा लूज कर रहा हूं, मुझे उस कंडीशन में अपनी मार्केट स्टाइल, प्लेइंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, या फिर मैं जो भी सोचता हूं उसका उल्टा करना है। मैंने चिट सोचा, पट कर दिया, मैंने बाय सोचा, सेल कर दिया। समझ गए?
नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिक बिहाइंड। अगर आपका लिया हुआ एक सक्सेसफुल ट्रेड फास्ट परफॉर्म हुआ तो आपको उस ट्रेड को आफ्टर मार्केट देखना है कि आपने जो जज किया था वो तुक्का था या फंडा था। अगर तो वो फंडा था तो वेल एंड गुड, अगर तो वो तुक्का था तो उसको फंडा में कैसे कन्वर्ट करना है, उस तुक्के को नोट कर लो और देखो वो तुक्का नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्ले, नेक्स्ट स्टॉक्स में कैसे प्ले कर रहा है। एनालाइज दी तुक्का। उसको तुक्के को मुक्का बनाने के लिए मुट्ठी भींचनी पड़ेगी। मुट्ठी कैसे भींचेंगे? एनालाइज करके। तो हम क्या करेंगे? एनालाइज। समझ में आया? तो लॉजिक बिहाइंड मतलब आपको जो भी ट्रेड करना है, मान लो कोई ट्रेड आपका लॉस हो गया। मैंने आपको क्या बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको दो तरीके से लॉस होता है। एक तुक्का ट्रेडिंग जो आप इमोशनली कर रहे हो योरसेल्फ, दूसरा मार्केट ऑपरेटर। अगर तो आपको लॉस मार्केट ट्रेडर की वजह से हो रहा है तो ऑपरेटर क्या करता है? हमेशा कोई ना कोई फंडा यूज करता है। बस उस फंडे को ग्रैब करना है आपको, जैसे मैंने ग्रैब कर लिए वो दो फंडे जो ऑपरेटर तरीके से फंसाते हैं। ठीक है? तो आपको यह समझना है तुक्का या फंडा। तुक्का है तो फंडे के लिए उसको एनालाइज करो और उसकी 100 एंट्रीज को चेक करो। आई एम डैम श्योर कि उसमें से आप अपने आप ही निकाल लोगे। जो चीज मुझे बताने वाला हूं या बताऊंगा या उतना नहीं बता पाया, वो चीज आप अपने आप 100 ट्रेड में से निकाल लोगे। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम लोग जब प्रॉफिट लेते हैं ना, कम क्यों ले पाते हैं पता है? पॉइंट नंबर 1, हम तुक्का मारकर पैसा बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम ट्रेड करते हैं चार्ट देखकर करते हैं, बट ट्रेड लेने के बाद टर्मिनल पर प्रॉफिट एंड लॉस की स्क्रीन देखते हैं। क्यों भाई? लेने से पहले देख लेते। आपको क्या करना है? जैसे ही आपने ट्रेड ले लिया, आफ्टर ट्रेड ओनली वॉच चार्ट। और एक पर्सनल राय, अगर आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर XYZ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करते हैं, तो ट्रेड लेने के बाद आप उसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। और देखिए ट्रेड लेने के बाद प्रीवियस आधे घंटे का लो ब्रेक हो जाए तो आप निकल जाइए, और जब तक ब्रेक ना हो तब तक आप चलाते रहिए ट्रेड। तो एक फंडा बताया, अभी इसको क्लैरिफाई करता हूं मैं। ठीक है? तो यहां पे इसको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे इस फंडे को। अगर आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट है, 10 मिनट है
और 15 मिनट है। तो ट्रेड लेने के बाद दो चीजें आपको जाननी है। पिछले आधे घंटे का क्या लो था, और पिछले आधे घंटे का क्या लो था, और पिछले 2-3 दिन में ऐसा कौन सा पॉइंट था जिससे मार्केट ऊपर से नीचे आया था। समझ गए? प्रीवियस 2 से 3 दिन में फाइंड द पॉइंट जहां से सपोज करो मार्केट 1000 रुपए से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चल रहा है, तो अभी यहां पर आप बाइंग एंट्री में बैठे हुए हो 5 मिनट के अकॉर्डिंग। आधे घंटे का लास्ट लो है, 30 मिनट लास्ट लो है 920। तो आपको ये लो मिल गया प्रीवियस डेट 2-3 दिन का। फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट है जहां से एकदम से फॉल हुआ था, तो इस पॉइंट को मार्क कर लेना है। बस आपको ट्रेड यहीं तक लेकर जाना है। क्यों, क्या बोलते हो? ना कोई चार्ट, ना कोई मैजिक, सिंपल तरीका मेकिंग दी मनी। तो क्या समझ में नहीं आया भाई? मुझे यही समझ नहीं आया, मतलब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ये क्या सीन था इसका? देख, 5 मिनट 15 मिनट और आधे घंटे का एक ही फंडा है, ठीक है। 5 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम लिया और ट्रेड किया, पहली बात ट्रेड लेने के आफ्टर ट्रेड बहुत लोगों का कंफ्यूजन क्या आता है कि सर मैंने ट्रेड तो ले लिया, मुझे यही नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे करना है। तो एक सिंपल फंडा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, ठीक है। अगर मैंने कोई ट्रेड ले लिया है सपोज कर 1000 रुपीज पे, ठीक है, और इस टाइम 12 बज रहे थे, ठीक है, ठीक है, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया, तो पहला गणित मेरा क्या बोलता है, पिछले आधे घंटे का 11:30 का क्या लो था, ये मेरा है SL। ठीक है। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता है 1020 और टाइम हो जाता है 12:15, तो मैंने क्या करना है 11:30 की जगह 11:45 पर जो प्राइस था उसको स्टॉप लॉस बना लेना है। अच्छा, अब समझ आया? पूरा समझ आ गया भाई। मतलब आप ये बोल रहे हो कि हमें चार्ट देखकर स्टॉप लॉस नहीं आगे बढ़ाना, हमें टाइम देखकर बढ़ाना है। यानी कि अगर टाइम 15 मिनट ऊपर हो गया है तो बस हमें पिछले 15 मिनट का लो देखना है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो भी प्लेयर है आप कहीं भी स्टॉप लॉस लगा लो उसको वो हर स्टॉप लॉस दिखता है। और मैं प्रोप डेस्क के साथ काम कर चुका हूं, तो ऐसे टर्मिनल्स भी हैं जहां पर लोगों का पोजीशन कहां खड़ा होता है ना, वो भी दिखाता है। आपको बेस्ट 5 बेस्ट 25 दिखाता है, 25 तो बाद में आया है। मैंने ये बेस्ट 25 वाला सिस्टम पहले ही देख चुका हूं। ऐसे बहुत ब्रोकर्स हैं जिनके पास ये फैसिलिटी है ऑलरेडी, ठीक है। किस तरीके से पता होता था कि यहां पर लोगों का सारा माल लगा हुआ है स्टॉप लॉस का, और जबरदस्ती स्टॉक को पैनिक करके उसी लेवल पर खींचा जाता था, ठीक है। अब समझ आया? समझ आ गया। ये होता है फंडा। इतना समझ लिया, ये लॉजिक समझ में आया, वीडियो में मैंने बताया परफेक्टली, तुझे समझ आया तो मेरी ऑडियंस को भी समझ आएगा। पक्का? ठीक। अब मैं बात करता हूं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था
कि स्टे ट्यून विद अस। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा। अगर मैं आपको ये बता दूं कि कल मार्केट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये बता दूं तो क्या बोलोगे, क्या बोलेगा? भाई मतलब मैं तो बोलूंगा कि अगर मुझे यही पता चलेगा कि कल क्या होने वाला है तो फिर तो मैं अच्छी पोजीशन बना लूंगा उसके अंदर, इजीली प्रॉफिट बना लेगा। हाँ। तो क्या किया सबसे पहले तूने? माइंड सेट किया यस। कि कल क्या करना है। फिर मैं स्ट्रेटजी सोचूंगा। फिर क्या सोचेगा? स्ट्रेटजी कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज करूं आज। फिर क्या सोचेगा? फिर रिस्क मैनेज करूंगा, कितना रिस्क लेना कितना है। रिस्क लेना है। तीनों का हो गया कॉम्बिनेशन। यस भाई। ओके। यस। अब गाइस ये होमवर्क है, लॉजिक है, स्ट्रेटजी है, जो मर्जी बोलो, बट आपको अगले 6 दिन तक यही काम करना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसी लॉजिक का रिप्लाई करना है। क्या ये लॉजिक काम करता है या नहीं करता? आई एम वेटिंग फॉर दी हेटर्स, जो मुझे ये बोलना चाहेंगे कि ये लॉजिक काम नहीं करता, बकवास है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की, 100 दिन ये लॉजिक 100 दिन में से 85 टाइम्स काम करेगा। क्या बोलता है? मतलब 85% भाई, अगर ये जैसे कोई भी स्ट्रेटजी जो आजकल सारे पढ़ा रहे हैं उसके तो एक्यूरेसी 60, 65, 70% होती है। अगर ये 85% काम करता है तो ये तो मेरी एक स्ट्रेटजी बन जाएगी। भाई ये लॉजिक है, हमेशा माइंडसेट 80% ही काम करता है। उसके बाद मार्केट का गणित तुम्हें पजल भी तो करेगा ना। हाँ। अगर तुम राइट टाइम पर बैठे हो, यार अब ऐसा तो है नहीं हर जगह तुमने हर राइट मूव मार दिया। यस यस यस। अब ये 80%, 85% मूव होगा, हाँ। सही होगा, लेकिन तुम्हें ये देखना है ये 80%, 85% मूव किस तरफ ठीक है, कौन से स्टॉक्स में ये प्ले हो रहा है, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा। अब ऐसा नहीं ना 85% मैंने कल मार्केट गिर गया, आईटी के सारे स्टॉक टूट गए यूएस मार्केट में, तो तुम्हें क्या पता है आईटी के स्टॉक टूटेंगे, तो ये गणित है। अब तुम उठा के फार्मा बेचोगे तो वो टूटेगा नहीं। लोग यही गलती करते हैं, ये लोग गलती करते हैं। अच्छा। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि यूएस मार्केट कैसे कैसे किस किस टाइम पर इंडियन मार्केट को इफेक्ट करता है। अगर तो वो -2% से ज्यादा होता है, प्लस या -2% से ज्यादा होता है, तो उसको वो 85% फॉलो करता है, ठीक है। अगर तो बिलो 1% होता है, प्लस या माइनस, तो वो उसको 80% फॉलो करता है। और हमें क्या करना है इन दोनों केसेस में? हमें सिर्फ एक बात ध्यान करनी है कि पहले 1 घंटे में डाउ जोन्स नीचे से ऊपर मूव कर रहा था, कैसे रिएक्ट हुआ है? नीचे से ऊपर मूव कर रहा था या ऊपर से नीचे मूव कर रहा था? फिर मिडवे मतलब, मिडवे क्यों बोलता हूं मैं इस चीज को? क्योंकि एक बार जो 90% लूजर्स को जल्दी होता है फर्स्ट आवर में पोजीशन बनाने का, तो उनको पैसा उनका उड़ाना है, तो मिड में आके वो बाजार अपनी चाल पकड़ता है। तो मिड में आके चाल पकड़ेगा तो वो मिड में बाजार नीचे से पैनिक से यू टर्न मार रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, ये समझना है। फिर लास्ट के 1 आवर में पूरे दिन जो ट्रेंड किया है, लास्ट का 1 घंटा कैसे रिएक्ट किया है। ऊपर से पैनिक सेलिंग होकर बाजार हुआ, जब बाजार ऊपर था तो कौन से सेक्टर में सेलिंग आई? आईटी में सेलिंग आई, किस में सेलिंग आई? समझ गया। तो ये समझना पड़ेगा। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांस चीज है, मतलब ये तो कोई फ्री में पढ़ाई नहीं रहा भाई ये छोड़, मैंने अपना पूरा 12 इयर्स के एक्सपीरियंस में से ना, ये वो चीज है जो मैं 8 साल पुरानी डायरी में से लेकर आया हूं। मतलब देखो इतना, आज भी वो ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा। मतलब मैंने सिर्फ देखना है कि मैं कैसे आगे बढ़कर आया हूं, ताकि इन लोगों को ये बता सकूं देयर इज अ स्टेप, ये स्टेप है, सीढ़ियां चढ़ो, बस सीढ़ियां चढ़ो, ऊपर मंजिल है, वहां मेरा पहुंचाने का इनका काम है, मैं पहुंचाऊंगा इनको वहां। बस इनको ये समझना पड़ेगा कि कैसे होल सिनेरियो चल रहा है,
और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं, मैं यूएस मार्केट में भी ट्रेड कर चुका हूं और मैंने बताया ना कि मैं इतना परफेक्शन से काम करता था कि 15 मिनट में $1000 में यूएस मार्केट में बना देता था। अब ये क्या है स्ट्रैटेजी? ये स्ट्रैटेजी है बॉस, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जिसको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर से एक ऐसे स्ट्रक्चर की तरफ लेके गया कि आंखों का भ्रमित क्या होता है। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं दिख रहा हूं लेकिन एक्चुअल में मैं नहीं हूं। बस ऐसा है ये स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आपको तभी समझ में आएगी जब आप पूरा का पूरा होल स्ट्रक्चर को समझोगे। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो गाइस, शेयर करना ना भूले और आज जो मैंने बताया उसको होमवर्क लो और वीडियो में अगले 6 दिन तक आपको यही होमवर्क करना है एंड एनालाइज इट 6 दिन में से कितनी बार इस चीज को मार्केट ने फॉलो किया है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।